feelings. It's हाय दोस्तों, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विनीत सर पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ्स से रिलेटेड है, जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, काफ़ी कॉमन टॉपिक है, जिसका नाम है एलसीएम। अब एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों आप बोलोगे, दोनों क्या है? सही है। और उसका हिंदी मीनिंग क्या है? लघुत्तम समाप वर्ग। ठीक है, इसके बारे में आपको काफ़ी डीपली बताने वाला हूँ, लेकिन डीपली बताने से पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक लाने का मतलब ये है कि हमें इसके बारे में काफ़ी डीपली और गहराई से नहीं पता होता है। ठीक है, इसके नाम के जो इसका नाम है उसके बारे में ही हमें काफ़ी डीपली नहीं पता होता कि नाम का मतलब क्या है। तो आज मैं आपको पूरी इस एक वर्ड का मतलब बताऊंगा और इसका यूज क्या होता है, सब कुछ डीपली बताऊंगा, ताकि आप अपने लाइफ में और अपने कॉलेज लाइफ में या जो भी सवाल करते हो वहाँ पे आपको क्या हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम ना आए। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, तो ही आपको एक बेसिक से हाई पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक में आते हैं, जिसमें आपको काफ़ी मैं डीपली बताने वाला हूँ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों आपका सही है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, और इसका हिंदी मतलब है लघुत्तम समाप वर्ग। अब इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, लोएस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा से छोटा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? लघुत्तम। लघु लघु का मतलब क्या होता है? छोटा से छोटा। कॉमन यानी जो दोनों, जैसे हम आपको पता है कि एलसीएम क्या है, दो नंबर का निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 6 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, तो 6 और 9 में हम क्या करते हैं, दो नंबर का तो हमें एलसीएम निकालने के लिए कम से कम दो नंबर तो चाहिए ही। तो इसमें 6 में आपको 6 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3। 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 3। अब इन दोनों में आपको कॉमन नंबर कौन सा लग रहा है? 3 और 3 कॉमन लग रहा है ना। तो कॉमन का मतलब यहाँ पे मैथ में ये आएगा, और मल्टीपल का मतलब गुणज। ठीक है, कॉमन गुणज। 6 और 9 में दोनों में कॉमन गुणज क्या आ रहा है? 3। तो लोएस्ट यानी छोटा, कॉमन यानी जो दोनों नंबर में सेम जैसा हो, और मल्टीपल यानी जो गुणे में आया हो। ठीक है, 6 को हमने 2 इंटू 3 लिखा, 9 को 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 और 2 इंटू 3 ये दोनों क्या है? मल्टीपल है, गुणज है। ठीक है, लीस्ट का मतलब भी छोटा होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो, ये भी सही है। लघुत्तम यानी छोटा, समापवर्त यानी पूरा ये कॉमन मल्टीपल का बना दिया गया है समापवर्त। समापवर्त का मतलब यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो मैं आपको अब क्या करूंगा, एक छोटे से बड़ा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ये जो टॉपिक है बहुत काफ़ी डीपली और काफ़ी गहराई से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब ये टॉपिक में एग्जाम्पल करने से पहले आपको क्या आना चाहिए? टेबल आना चाहिए। ठीक है, टेबल आएगा तो आपको ये जो टॉपिक है वो काफ़ी डीपली और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप अगर ये टॉपिक कर रहे हैं तो आप टेबल जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब पहले मैं आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसको एक छोटा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि एलसीएम दो नंबर का कम से कम निकालते हैं। ठीक है, दो नंबर होना चाहिए तो ही उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम कोई भी दो डिजिट ले लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया 6 और 9 लिया, तो इसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, 6 और 9। अब आपको 6 और 9 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि 6 9 का एक ऐसा नंबर आएगा, 6 और 9 का दोनों का मल्टीप्लाई किया हो एक ऐसा नंबर आएगा जो सबसे लोवेस्ट होगा, जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और उससे पहले का कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 6 और 9 से दोनों डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल तो समझ में आएगा। अब आप पहले इसको, मैं अभी एलसीएम नहीं बता रहा हूं, पहले आपको एक बेसिक तरीके से एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, ताकि आपको ये कंप्लीट बहुत अच्छे से गहराई से समझ में आए, डीपली। आप 6 का टेबल पढ़ो, एक ऐसा नंबर आएगा, 6 का टेबल जब आप पढ़ोगे वो ऐसा नंबर आएगा जो 9 से भी क्या होगा? वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। 6 1 जा 6 नहीं डिवाइड होगा, 6 2 जा 12, 12 9 से डिवाइड नहीं होगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18।
और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। अब ये जो 18 नंबर आया है वो 6 में कितनी बार में जा रहा है, 3 टाइम पे, और 9 से 2 टाइम पे। तो 18 क्या है, एकदम लोवेस्ट नंबर है, एकदम लोवेस्ट नंबर है। अगर आप देखने जाओगे तो 36 जो है वो भी 6 से डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे लोवेस्ट लेना है, ठीक है। जो सबसे लोवेस्ट नंबर होगा, जो 6 और 9 दोनों से ही डिवाइड होगा, वो हमारा 18 होगा। तो ये जो 18 होता है यही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। एक एग्जांपल मैं आपको और लेके समझाता हूं। एग्जाम्पल छोटा ही लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से डीपली समझ में आए। अगर एक छोटा चीज डीपली समझ में आ जाता है ना, तो आप आसानी से बड़ा एग्जाम्पल कितना भी हो आप उसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो एक छोटा एग्जाम्पल और लेते हैं। अब सोचते हैं छोटा एग्जाम्पल क्या ले, 3 और 5 लेते हैं, ठीक है। 3 और 5। अब पहले 3 का टेबल पढ़ो, ऐसा डिजिट आए जो 5 के टेबल में आ जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। 3 5 जा 15। अब 15 भी क्या है, 5 के टेबल में आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ोगे, यानी 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 15 आएगा, और 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 15 आएगा। तो एक 15 नंबर कैसा आ रहा है, सबसे लोवेस्ट, यानी कम से कम पहाड़ा। 3 का पहाड़ा कम से कम बार पढ़ोगे और 5 का पहाड़ा कम से कम बार पढ़ोगे, कि दोनों में एक ऐसा नंबर आएगा जो क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन होगा, और क्या होगा, लोवेस्ट होगा। सबसे छोटा होगा और कॉमन होगा, और क्या होगा, मल्टीपल होगा। इनका ये नंबर, ये इनका और इनका क्या होगा, वो मल्टीपल होगा। इसलिए नाम क्या रखा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप उसको नाम से ही पहचान सकते हो, ठीक है। पहले आपको वर्ड जो है बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ही आप इस चीज को काफी डीपली समझ पाओगे। अगर आप वर्ड समझ लिए तो आपको कोई भी चीज है वो काफी गहराई से ही समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या नाम पड़ा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि 3 और 5 का लोवेस्ट कम से कम बार हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 15। यानी 3 और 5 का ऐसा नंबर होगा जो दोनों में सबसे लोवेस्ट बार में आएगा। अगर आप 3 1 जा 3 लेते हो, ठीक है, यहां पे देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। आपने 3 का टेबल पढ़ा तो क्या कोई नंबर ऐसा है, चलिए मैं यहां पे 5 का लिख देता हूं। अब देखोगा 3 का 1 बार लोगे, 5 का 1 बार लोगे, तो क्या 3 और 5 दोनों मैच हो रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन होना चाहिए। तो 5 का टेबल 1 बार लिया हमने, 5 आया। 3 का टेबल 1 बार लिया तो 3 आया, कॉमन आया, कुछ नहीं आया, छोड़ दो। 5 का टेबल 2 बार लिए 10 आया, और 3 का टेबल 2 बार लिया 6 आया, कुछ कॉमन मिला नहीं। ये नंबर और ये नंबर क्या कॉमन हो रहा है, नहीं। लेकिन 5 का टेबल 3 बार पढ़ा तो क्या आया, 15। क्या आया, 15। और 3 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 9 आएगा, जरूरत ही नहीं है। 3 का टेबल 4 बार पढ़ोगे 12 आएगा, जरूरत ही नहीं है। लेकिन 3 का टेबल 5 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा, 15। तो 5 का टेबल 3 बार पढ़ा तो 15, और 3 का टेबल 5 बार पढ़ा तो 15। मैं इस एग्जाम्पल से ये समझाना चाहता हूं कि आप जो दो नंबर लोगे 3 और 5, तो इनका जब टेबल आप पढ़ोगे ना, तो एक ऐसा नंबर आएगा जो दोनों में क्या होगा, कॉमन। जैसे 5 का 3 बार में आ रहा है 15, और 3 का 5 बार में आ रहा है 15, तो 15 और 15 क्या हो रहा है, कॉमन मल्टीपल हो रहा है। 3 और 5 का क्या हो रहा है, कॉमन मल्टीपल हो रहा है, और सबसे छोटा है। छोटा इसलिए क्योंकि 12 9 6 और 5, क्या कोई इनमें से नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 15 ही ऐसा हो रहा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको टेबल काफी अच्छे से आना चाहिए, तो ही आप एलसीएम अच्छे से कर पाओगे।
अब 3 और 5 का एलसीएम आपने देखा, मैंने सिर्फ अभी एग्जाम्पल नहीं लिया, अभी सिर्फ 2 छोटे डिजिट से ही आपको इसके बारे में काफ़ी डीपली समझाया, ठीक है, कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा जो कॉमन होगा दोनों में और उनका मल्टीपल होगा। समझ में आया? चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो रिपीट करके देख लेना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आपको कम से कम एलसीएम निकालने के लिए आपको कम से कम 2 नंबर तो दिया ही रहेगा, उन दोनों नंबर का ही आपका एलसीएम निकालना रहेगा। 2, 3, 4, 5 कितने का भी दे आप आसानी से निकाल लोगे, मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ। पहले हमने जो 2 एग्जाम्पल लिए थे ना, कौन से 6 और 9 के और 3 और 5 के, तो इनका तो मैंने आपको टेबल बना के समझाया था, ठीक है। अभी मैं इनको एलसीएम के तरीके से समझाने वाला हूँ। पहला है 6 और 9। अब 6 और 9 में आपको पता है यहाँ पे जो लेते हैं नंबर वो कैसा नंबर होना चाहिए। पहले तो हम जब एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे वो नंबर लेते हैं, वो नंबर कैसा होना चाहिए, वो डिजिट कैसा होना चाहिए, वो डिजिट होना चाहिए 2, 3, 5, 7, 6 नहीं आएगा, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू 100 चलता रहेगा। अगर आप ये डिजिट याद कर सकते हैं तो याद कर लो, अगर याद नहीं करना है, समझना है, तो मैं इसको बता देता हूँ ये कैसा नंबर होता है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11 ये सब ऐसे नंबर है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और खुद से ही डिवाइड होंगे। जैसे 2 ले लो, 2 जो है 1 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। और 2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा। रिमाइंडर यानी जो शेष होता है, 2 से 2 को जब भाग दोगे ना तो ये जो शेष होता है, हिंदी में शेष कहते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, तो रिमाइंडर कभी भी आएगा नहीं, हमेशा जो शेष है वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नंबर लिया जाता है जिसको हम 1 से भाग करें, डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, और उससे खुद के उसी नंबर से भाग करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। 5 को 1 से और 5 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसको आप डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, नहीं है। 7 को क्या कोई ऐसा नंबर है कि आप उसको डिवाइड करो, 7 को 1 और 7 दोनों को छोड़ के, इस 7 को 7 और 1 दोनों से छोड़ के बाकी कोई ऐसा नंबर है जो उसको डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 7, नहीं है। अगर आप 7 और 11 के बीच में 6 लेते तो 6 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते थे, 6 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, 6 को आप 3 से भी डिवाइड कर सकते थे। तो यहाँ पे 6 कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से। तो यहाँ पे हम 6 को नहीं ले सकते, हमें यहाँ पे वही नंबर लेना है जो वो नंबर 1 से डिवाइड हो और क्या हो, खुद से ही डिवाइड हो, ठीक है, वही नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा। और हमेशा आपको छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। आप पहले 2 लोगे, फिर 2 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब 3 लोगे, उसका कंप्लीट हो जाएगा, तब 5 लोगे, तब 7 लोगे, ठीक है। तो आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही लेना है उसको। चलिए अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए मैं इसको रफ नहीं करूंगा ताकि आपको थोड़ा क्या है, एक लॉजिक मिल जाए, ये आपको थोड़ी देर के लिए याद रहेगा। चलिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम में जिनका एलसीएम निकालना है उसमें आप चेक करो, यहाँ पे अब आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए तो ही आप एलसीएम निकाल सकते हो, ये कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 और 9 को देखो तो 6 और 9 में से क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, जो 6 है वो 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और 9 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 9 को ऐसे ही रहने दो।
अब फिर से क्या कोई 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, 2 छोड़ दो, 2 का काम खत्म। अब 3 लो, क्या 3 से कोई डिवाइड हो रहा है? हाँ, 3 और 9 दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 को ले लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 कम 3, 3 3 का 9। अब क्या फिर से कोई 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, ये फिर 3 ले लो, 3 1 कम 3, इसको सॉरी ये 1 है तो 1 आ गया, हमारा लास्ट में 1 लाना टारगेट रहता है, ठीक है। ये 1 आ गया, 3 1 कम 3, ठीक है। अब लास्ट में 1 और 1 आ गया, मतलब हमारा एलसीएम खत्म हो गया। अब एलसीएम क्या करोगे? 2 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 80, तो हमारा एलसीएम क्या आया? 18 आया। और याद है मैंने आपको जब 3 और 6 6 और 9 का एलसीएम जो बताया था, कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जब मैं समझा रहा था उसमें 6 और 9 का लिया था, तो हमने क्या निकाला था? 18 निकाला था ना, तो ये 18 ही आया है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो थोड़ा पीछे लेके जाओ और आपको वो दिखेगा। एक एग्जांपल और मैंने लिया था 3 और 5 का, वो भी देख लेते हैं। हमने क्या एग्जांपल लिया था 3 और 5 का, 3 और 5 का। देखिए आपको वीडियो पूरा देखना है तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप वीडियो कट मत कीजिएगा, आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो शुरुआत से लेकर अंत तक आप इसको समझिए, तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बेसिक से हाई बता रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। चलिए 3 और 5 है, तो 3 और 5, क्या 3 और 5 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, छोड़ दो इसको। 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, 3 और 5 में 3 जो है 3 से डिवाइड होगा, मतलब भाग होगा, तो 3 ले लेंगे, 3 1 कम 3, 5 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 5 जो है 3 से कटेगा ही नहीं। फिर अब 3 का काम हो गया, क्योंकि 3 से अब कोई कटेगा ही नहीं, ठीक है, डिवाइड ही नहीं होगा। अब 5, तो 5 से क्या कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? हो रहा है 5, तो 5 ले लो, 1 को ऐसे ही रहने दो 1, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15। क्या आंसर है? 15 आया कि नहीं आया? मैंने यहाँ वहाँ पे आपको 3 और 5 का कॉमन नंबर एक टेबल बना के 3 और 5 का टेबल बना के कॉमन नंबर निकाला था दोनों का, तो जिसमें 15 15 मिल रहा था, सबसे लोवेस्ट कॉमन नंबर। और यहाँ हमारा क्या आया? 15 ही आया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा उसका कॉमन गुणक, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आपको गुणज क्या होता है, कॉमन क्या होता है और लोवेस्ट यानी छोटा क्या होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक हम इससे थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ये तो चलो 2 डिजिट का लिया था, 3 डिजिट का लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं, चलो 40 ले लेते हैं और 32 ले लेते हैं और 42 ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे पता है? 2 से। हम 2 से देखेंगे क्या कोई ऐसा डिजिट है इनमें 32, 32, 40 और 42, 32, 40 और 42 में क्या कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, 32, 40 और 42। अब यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए और नंबर्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे दिमाग यूज कर पाओगे, तो ही आपका यहाँ पे दिमाग यूज होगा कि हाँ 32, 40 और 42 क्या है? वो 2 से डिवाइड है, ठीक है। चलो 2 लेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 16। 32 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। मेरे वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगा। 40 2 से भाग होगा तो 40 का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 42 का 21, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों में से 16, 20 और 21 में से क्या कोई नंबर है जो 2 से भाग हो रहा है? हो रहा है, 16 हो रहा है और 20 हो रहा है, 21 नहीं हो रहा है, तो हम क्या लेंगे? 2 लेंगे फिर से, 2 8 16, यहाँ पे 10 आ जाएगा और 21। क्या 8 और 10 और 21 तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, 8 और 10 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, फिर से हम 2 लेंगे, 4
5 21। अब 21 और 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 4 क्या है 2 से डिवाइड होगा, तो फिर 2 ले लेंगे हम। 2 2 जा 4 5 21। अब 2 है वो भी फिर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 2 का काम कंप्लीट हो गया। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको छोड़ दो। अब 3 लो, तो 3 से क्या कोई डिवाइड हो रहा है? 1 और 5, 1 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारा टारगेट होता है लास्ट में 1 1 लाना। तो 1 का तो आ गया, ये एक आ गया, 2 बाकी। क्या 5 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, छोड़ दो। 21 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ। 3 के पहाड़े पे 21 आता है, तो हम 3 ले लेंगे। 3 एक कम, इसको तो 1 हो जाएगा, सॉरी ये तो 1 ही रहेगा। 5 3 7 21। अब 5 और 7 में क्या कोई 3 से फिर से कट रहा है? नहीं, उसको छोड़ दो। अब क्या लेंगे? 3 का काम खत्म, अब 5 लेंगे। 5 कटेगा कोई? हाँ, 5 कट रहा है, तो हम 5 ले लेंगे। 7, अब क्या 5 से कोई कट रहा है? नहीं, लेकिन 7 से कट रहा है, तो हम 7 ले लेंगे। 1 1 और 1, लास्ट में हमारा क्या आ गया? 1 1 1 आ गया, मतलब हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इन सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, देख लो मैंने 2 लिया, फिर 3 लिया, 5 लिया और 7 लिया। मैंने यहाँ पे पहले डायरेक्ट 7 नहीं ले लिया था, तो आपको हमेशा छोटे से बड़े नंबर पे जाना है। मतलब 2 को पहले लेना है, 3 को बाद में, फिर 5 को, फिर 7, फिर 11 13, ऐसे आपको चलते रहना है जब तक आपका लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। 1 1 आ जाएगा, फिर आपको सभी नंबर का क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी गुणा कर देना है, ठीक है। चलिए मैं आपको इन सभी नंबर का गुणा करके बताता हूँ। अब आपको गुणा करने भी आना चाहिए, तो ही आप कर पाओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि गुणा ही नहीं आता है, ठीक है। तो 2 ले लो, 1 2 3 4 5, 5 बार कितना आया? 2 आया है, तो 5 बार लिख लो। 5 बार लिख लिया। फिर 3 एक बार आया है, एक बार ले लो। फिर 5 एक बार आया है, 5 ले लो। फिर 7 एक बार आया है, 7 ले लो। सबका गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96, 96 पंचे 5 छंग 30, हाथ से लगा 3, 5 9 45 3 48, कितना? 480। अब 480 का गुणा किसके साथ करोगे? 7 के साथ। 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे गुणा, तो 7 0 में 0, 7 8 56 के 6, हाथ से लगा 5, 7 चौक 28 और 5 33। आंसर क्या आएगा? 3360। अब 32 40 और 42 का ये 33 60 जो नंबर आया है, ये ऐसा नंबर होगा जो सबसे कॉमन, जो सबसे छोटा 32 40 और 42 का 33 60 जो नंबर आया है, ये सबसे लोवेस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। मतलब कि आप अगर 32 40 और 42 का पहाड़ा लिखोगे ना, तो ये जो नंबर आएगा वही एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे छोटा। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर होंगे जो 32 40 और 42 का मल्टीपल होगा, लेकिन हमें सबसे लोवेस्ट लेना है, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें सबसे लोवेस्ट ढूंढना है, ठीक है। तो 32 40 और 42 का टेबल लिखोगे तो ये जो नंबर आएगा वो सबसे लोवेस्ट कॉमन नंबर होगा। अब यहाँ पे आपको गुणा आना चाहिए और टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।